जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के सेशन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों मिंधोला नदी की बात करें तो ये किस राज्य में बहती है? तो याद रखिएगा, मिंधोला नदी पश्चिमी भारत में गुजरात में बहने वाली एक नदी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गुजरात में। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोसवाड़ा सोनगढ़ के पास से इसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? तो साथियों नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रांसमैन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रांसमैन ने। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए साथियों, आज हम प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को देखिए और फटाफट से लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा बेसाल्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बेसाल्ट। आगे देखिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, जो क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है। आगे देखिए, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो देखिए साथियों, मनुष्य जो है 0 और 140 रेंज आपको ध्यान रखना है, 0 और 140 डेसिबल के बीच की ध्वनि सुन सकता है। हालांकि सामान्य बातचीत आमतौर पर जो होता है 60 से 70 डेसिबल रेंज में स्थित होता है और इसे मानव कानों के लिए श्रव्य माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 60 डेसिबल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताइए, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है सिलिकॉन कार्बाइड। आगे देखिए, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? तो साथियों सार्वजनिक या फिर निजी क्षेत्र का वर्गीकरण जो है स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार एसएससी में पूछा जा चुका है। तो साथियों रण उत्सव की बात करें तो ये गुजरात में मनाया जाता है। खाली स्थान पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? कौन सा परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा स्वचालित। बाकी परजीवी, प्राणी सम, मृत्यु पोषित ये सभी है। चलिए आगे देखिए, नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या है? तो देखिए डाइबैक रोग ध्यान रखना है किससे संबंधित है? तो नींबू से।
किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विकास था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 9वीं पंचवर्षीय योजना का। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1997 से 2002 तक। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है 1913 में। आगे देखिए, हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों हुबर बांध जो है, जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। एक्स किरण एक उदाहरण है। तो साथियों एक्स किरण या फिर एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो साथियों इसका गठन किया गया था 1961 में। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मई 2014। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मई 2014। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो 1962 में। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट से संबंधित है। और भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर है रामनाथ पांडे के द्वारा। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पर स्थित है? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो साथियों प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शॉर्ट में लिखा जाता है PMAGY। तो इस योजना की शुरुआत कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 से 10 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो साथियों अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग रक्तहीन सर्जरी के साथ साथ दांतों के दर्द रहित चिकित्सा आदि में भी किया जाता है। याद रखिएगा कौन सा तरंग? अल्ट्रासोनिक तरंग। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप को, जो कि सी ऑप्शन में
दिया गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है और इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों ये अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सही आंसर है अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऑयल गैस एक मिश्रण है। तो साथियों ऑयल गैस जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? सही आंसर है 1985 से 1905 के काल को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखिएगा 1885 में। किसके नेतृत्व में? तो ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में। किसके समय में? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 31 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।